तो जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो कि आने वाला बिहार पुलिस है उसमें बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। देखिए, इसमें एसएससी का भी क्वेश्चन है, दरोगा का भी क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो हम लोग कोई भी प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन लगाते हैं ना तो वो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आपको वीडियो के माध्यम से हम प्रतिदिन एक वीडियो डालेंगे प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, आप केवल देखते रहिएगा। ठीक है, अगर कमेंट में करिएगा तो हम डिस्कशन भी डाल देंगे। ठीक है, अब वीडियो अगर लाइक हो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक बार शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना नहीं की थी। ठीक है, तो देखिए, इंडियन ओपिनियन का कहाँ किया गया था, नौटाल इंडियन कांग्रेस का, फिनिक्स आश्रम का कि इंडियन लिंक का। तो इनमें से किसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया गया था। तो इंडियन लिंक जो है यह दक्षिण अफ्रीका में नहीं किया गया था। ठीक है, ये जो इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र है या नौटाल इंडिया कांग्रेस है, ये फिनिक्स आश्रम है, ये सब जो है दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, लेकिन इंडियन लिंक नहीं किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी को पहली बार गिरफ्तार करके जेल में किस समय डाला गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद आंदोलन के समय दौरान। ठीक ना। वह विदेशी लेखक कौन था जिसने गांधी जी को बहुत प्रभावित किया और जिसके साथ उनका लंबा पत्र व्यवहार चला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी किसके शिष्य और राजनीतिक उत्तराधिकारी बने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी के उपवासों की श्रृंखला में सर्वप्रथम उपवास किसके दौरान किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर हुआ था जो कि 1918 में हुआ था। ठीक है, उसी समय इन्होंने उपवास किया था। आगे देखते हैं, विनय पिटक में क्या है। विनय पिटक में क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ के नियम है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि गंगईकोंड चोल किस चोल शासक की उपाधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम का। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, राजराज प्रथम। आगे दिया है कि होयसलों की राजधानी कहाँ थी। होयसलों की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हवेलीविड। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन दिखता होगा हमको, ऐसा है। देखिए, कंबोडिया का अंकोरवाट मंदिर किस धर्म से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू धर्म से। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन है कि द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेट नामक निबंध किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1887 में। ठीक है,
लोक प्रशासन में लोक से तात्पर्य है क्या है? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनता। ठीक है। निम्न में से किस विद्वान ने लोक प्रशासन का अध्ययन प्रशासनिक विधि के परिप्रेक्ष्य में किया है? निम्न में से किस विद्वान ने लोक प्रशासन का अध्ययन प्रशासनिक विधि के परिप्रेक्ष्य में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्बर्ट साइमन। ठीक है। निजी एवं लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण अंतर निम्न बिंदु का है। तो 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैज्ञानिक आधार। ठीक है। पुस्तक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के लेखक कौन है? 15 का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है। बोल रहा है कि किसके अनुसार, ठीक है, सामाजिक क्रिया व्यवस्था के 3 निर्वाचन व्यक्तित्व व्यवस्था, संस्कृति व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था है। किसके अनुसार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारसंस। ठीक ना। बोल रहा है 17 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र को विज्ञान एवं कला दोनों मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीर अस्टिरी। ठीक ना। समाज क्या है पूछ रहा है 18 नंबर क्वेश्चन की, समाज क्या है? अमूर्त है। ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से समुदाय का उदाहरण कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंदी गृह। समिति, समिति क्या है? तो समिति एक अमूर्त है। ठीक है। बृहत कथा कोश किसकी रचना है? बृहत कथा कोश किसकी रचना है? तो यह हरिसेन की रचना है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजवंश अग्निकुंड परंपरा से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रवंशी। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना, सॉरी ऑप्शन डी, जो कि यहाँ सुमेलित नहीं है, गढ़वाल कन्नौज से ठीक है। परमार वंश जो कि मालवा से सही है। तोमर वंश दिल्ली से सही है, लेकिन चालुक्य वंश बुंदेलखंड से नहीं है। ठीक ना, गलती है ये। माउंट आबू के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माउंट आबू का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए वस्तुपाल ने। ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1911 में। ठीक है। अब द्वितीय युद्ध, सॉरी उल्टा बोल दिया हम, 1191 में, और जो दूसरा का युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था। ठीक है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अंतिम बार आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद गौरी जो भारत में अंतिम आक्रमण किया था वह 1205 ईस्वी में किया था। ठीक है। किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था? किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण खोखले। ठीक है। आगे देखते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ऑप्शन सी एनी बेसेंट। ठीक है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है। 1857 में विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो सब जानता है कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से। ठीक है। झारखंड की राजकीय वृक्ष क्या है? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, झारखंडे का क्वेश्चन था, एसएससी दरोगा में पूछा था। ठीक है। तो झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो यह आपका साल है। ठीक है। गोमिया विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी बोकारो में। ठीक है। शेखर बोस किस खेल से संबंधित है? 34 का आंसर हो जाएगा आपको बी वॉलीबॉल से। झारखंड के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रांची का। जुबली पार्क कहाँ स्थित है? जुबली पार्क तो जमशेदपुर में है। ठीक है। मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हम जानते हैं कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है। राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में दिया गया है? तो सबको पता है, चतुर्थ में है। ठीक है। वेतन 2 दूसरका में है, पहिलका में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। ठीक है। अनुसूची से क्वेश्चन बहुत पूछता रहता है। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए अनुच्छेद 24 में है। ठीक है। किस समिति के अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है टोटल। ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है सब। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही पता है, 43 नंबर का। ठीक है। बी 30 वर्ष। महान्यायवादी संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा बात सही है? महान्यायवादी संबंधी निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो 44 का आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसे भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई है। ठीक है। प्राक्कलन समिति के सदस्य होते हैं, कौन कौन होते हैं भाई प्राक्कलन समिति के सदस्य? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा के। ठीक ना। वर्तमान झंडे को कब अपनाया गया था? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। दल बदल संबंधी उपबंध किस अनुसूची में है? 10वीं में है। ठीक है। कोयला खदानों में काम करने वाले कर्मचारियों को निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा सी न्यूमोकोनियोसिस। ठीक है। पीतल का संगठन है, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए कॉपर और जिंक का। ठीक है। सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। लेड और टीन। ठोस कोण का मात्रक कौन है? तो ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने। ठीक है।
पूछ रहा है कोरंडम किसका अयस्क है? कोरंडम किसका अयस्क है? तो एल्युमिनिया का। ठीक है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है। प्रयोगशाला के उपकरण किस तरह के कांच से बनाए जाते हैं? प्रयोगशाला के उपकरण किस कांच के बनाए जाते हैं? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पायरेक्स कांच के। ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रोजन का। DNA से संबंधित नहीं दिखाई दे रहा था, काजी देखिए क्वेश्चन। ड्यूटेरियम किसका समस्थानिक था? तो हाइड्रोजन का। DNA से संबंधित निम्नलिखित बातों पर कौन गलत है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनाल है। ठीक है। निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा। ठीक है। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा हैजा। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फंक ने। ठीक है। वर्णता से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा रंग पहचानने में परेशानी होती है? तो लाल और हरा। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सी समिति वित्तीय क्षेत्र से सुधार से संबंधित है? तो 64 का ए हो जाएगा, 64 का डी हो जाएगा। ठीक है, नरसिम्हल समिति। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। योजना आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई निश्चित नहीं है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SBI। ठीक है। मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? तो ये तो सबको पता है किस परत में होती है। तो ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल में। ठीक ना। आगे क्वेश्चन दिया है कि तारों से जुड़ी बातों में कौन गलत है? तो तारों से जुड़ी बातों में कौन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, कोई नहीं। देखिए, ये गैसों से बने होते हैं, सही है। आकार में बड़े होते हैं, सही है। ये गर्म होते हैं, ये सही है। सब सही है। ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? बताइए। तो लगभग 15 किलोमीटर दूरी है। ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? क्या हो?